नमस्कार दोस्तों। महान दार्शनिक और मेरे सबसे प्रिय दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि लोकतंत्र मूर्खों की सरकार है। घबराइए मत, रुकिए यहीं। मैं जानता हूं कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और अभी वर्तमान राजनीतिक प्रक्रिया में सबसे सफल शासन प्रणाली अगर कुछ है तो वो लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र में पक्ष होते हैं और विपक्ष होते हैं, लेकिन हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जो जनता है उन्हें राजनीतिज्ञ नहीं बननी चाहिए, चीजों को देखते हुए सत्य का साथ देना चाहिए। आज के राजनीतिक परिदृश्य में, भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में ऐसी हालत हो चुकी है कि कुछ एक खेमे हैं जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बहुत ही अच्छा है और वो सारे काम अपने अच्छे कर रहे हैं। एक खेमा है जो कहते हैं कि नहीं, कांग्रेस को आना चाहिए वापस, और ये जो भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो सिर्फ खोखली बातें हैं, सिर्फ वादों का सरकार है। इस चीज को समझिए। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मोदी जी कुछ भी कर रहे हैं तो वो गलत है, तो इस बात पे भी विचार कीजिएगा, क्योंकि अगर मोदी जी ने दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है तो इस बात को भी समझिए कि वो कोई उपहार उन्हें नहीं मिला है। वो भारत के लोगों का भरोसा जीते हैं और उसके बाद प्रचंड बहुमत से सत्ता में आए हैं, तो उनकी व्यक्तित्व में कुछ तो ऐसी बात होगी कि लोग मोदी की बुराई सुनना नहीं चाहते। आखिर ऐसी क्या बात है? ऐसी कुछ तो है, कुछ तो अर्धवत्ता है उनके व्यक्तित्व में कि उन्होंने अपने विश्वास को इतना स्थापित किया है लोगों पे कि समझ नहीं आ रहा विरोधियों को कि किस तरह से बीट करे। और बौखलाहट में जो विरोधी हैं वो मोदी पे व्यक्तिगत हमला करते हैं, उनको गालियां देते हैं, तो ये भी गलत है। अगर आपके देश का प्रधानमंत्री कुछ बेहतर कर रहा है, कुछ अच्छी चीजों को कर रहा है, तो उसका बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। मैं ना बीजेपी का समर्थक हूं, ना मैं कांग्रेस का समर्थक हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हर हाल में आप सत्य को बोलिए। अगर कोई व्यक्ति देश को आगे ले जा रहा है, वास्तव में कुछ ऐसा कर रहा है जिससे देश का विकास हो रहा है, कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो कुछ भी करे मोदी जी तो आके कहते हैं कि मोदी जी ने टट्टी किया है, और राहुल गांधी कुछ भी करे तो कहते हैं कि राहुल गांधी को ग्लोरीफाई किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इस चीज को समझिए कि किसी भी व्यक्ति को बढ़ा चढ़ाकर आप अगर बताएंगे तो उसमें आपकी निजता का हनन होता है। देखिए, इस बात को भी समझिए कि राहुल गांधी जी के बारे में जो कहा जाता है कि वो पप्पू हैं या उन्हें बोलने का सलीका नहीं आता, तो देखिए ये भी एक प्रोपेगेंडा चला है जिसमें एक लंबी प्रक्रिया रही है राहुल गांधी को पप्पू साबित करने की। ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ हैं या उसमें राजनीति की समझ नहीं है। ये बात सही है कि बहुत से नेता हैं, सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, जो आत्ममुग्धता बस कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं। कौन नहीं बोलता? कौन नेता उल जलूल बयान नहीं देता? मैं राहुल गांधी को बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी जी भी अगर कुछ अच्छी बातों को बोल रहे हैं तो उनकी भी आप तारीफ करें, उन्हें भी आप स्वीकार करें। अगर कोई कांग्रेस का नेता या कांग्रेस की पार्टी किसी राज्य में अच्छे कामों को कर रहे हैं तो आप उन्हें भी स्वीकार करें। वास्तविकता मेरे बोलने की बस इतनी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अपनी आंख और कान को खुली रखिए, देखिए, सुनिए, पढ़िए, समझिए। किसी भी सफल लोकतांत्रिक देश का अनिवार्य शर्त है कि उस देश के नागरिक शिक्षित हों। सिर्फ रात के टीवी के डिबेट्स को देख के आप ये नहीं साबित कर सकते कि देश में चल क्या रहा है। बस इतना मैं कहना चाहता हूं आप सबसे कि राजनीति को राजनीति के जगह रखिए, दल को दल के पास रखिए। कुमार विश्वास जी अक्सर कहते हैं कि सबसे पहले देश को रखिए, फिर दल को रखिए, फिर नेता को रखिए, उसके बाद आप राजनीतिक रूप से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हो उल्टा रहा है, सबसे पहले नेता। कोई बोलता है मोदी मोदी, राहुल राहुल, ये क्या चल रहा है? आप किसी को देवता मत बनाइए। सारे लोग इंसान हैं, सभी के अंदर राजनीतिक रूप से नीतिगत खामियां होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति अगर कुछ अच्छा कर रहा है उसके बावजूद आप उसके विरोध करें, और कोई बुरा भी कर रहा है तो आप उसको डिफेंड करते जाएं। इस चीज को समझिएगा। ये चीज इसीलिए कहा था अरस्तु ने कि लोकतंत्र मूर्खों की सरकार है, क्योंकि मूर्ख अगर ज्यादा रहेंगे तो मूर्ख ही शासन करेंगे। और ये धर्मगुरुओं और राजनेताओं की पुरानी चाल रही है कि हमें मूर्ख बनाकर रखा जाए। बस यही मैं आपसे कहना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से कि राजनीति को गौर से समझिए और खुद को पत्रकार बनाकर रखिए, खुद को एनालिटिक बना के रखिए। समझिए कि किस तरह से हम एनालिसिस कर सकते हैं चीजों को, विश्लेषण कर सकते हैं चीजों को। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के भावनाओं में आप बहते जाएं और आप कहें कि बस मैं इस पार्टी का समर्थक हूं और ये जो करे वही सत्य है।
क्योंकि देश हजारों साल का है। पार्टियां तो आएंगी जाएंगी, सरकार आती जाएंगी जाती जाएंगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। विदा होते हैं हम आपसे, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।